नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में दो बड़ी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो संकेत करती हैं कि भारत और पाकिस्तान अब बिल्कुल युद्ध के कगार पर पहुंच गए हैं। युद्ध असल में शुरू हो चुका है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने 7 मई की रात को भारत के 15 शहरों पर मिसाइल दागे। हालांकि भारत के रक्षा व्यवस्था ने, या ये कह लीजिए कि हमारे जो S-400 सिस्टम है मिसाइल को ख़त्म करने का, उसने इन सारे हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन इसने भारत को भड़का दिया और भारत ने अगले ही दिन पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन हमले कर दिए। अब ये ड्रोन हमले इस्लामाबाद में हुए, लाहौर में हुए और भी कई शहरों में हुए, लेकिन लाहौर में जो डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको उसने ध्वस्त कर दिया। याद कीजिए कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की थी तो साफ साफ कहा था कि वो संयमित ढंग से हमला उसने किया है और उसने जानबूझकर पाकिस्तान के जो डिफेंस ठिकाने हैं, रक्षा ठिकाने, उन पर हमला नहीं किया है, क्योंकि वो एस्केलेशन नहीं चाहता था, युद्ध की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान ने जो हरकत की, मिसाइल दागने की, उससे अब भारत भी भड़क गया और एक एक करके एस्केलेशन होता जा रहा है। तो अब पाकिस्तान ने अगर कुछ और बड़ा कर दिया तो डेफिनेटली ये युद्ध में तब्दील हो जाएगा। फुल फ्लेजेड वार, जिसको कहते हैं फुल स्केल वार, ये होने जा रहा है। लेकिन आखिरकार ये सोचने की बात है कि पाकिस्तान ये मूर्खता कर क्यों रहा है, जबकि वो दो बार बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब 9 ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं तो उनमें से वो एक को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। उसका जो रक्षा सिस्टम है उसने उनको रोकने में नाकाम रहा पूरी तरह से। तो पहली नाकामी तो उस स्तर पर हुई। दूसरी नाकामी फिर जब उसने मिसाइल हमले किए तो एक भी मिसाइल उसकी ऐसी जगह पर नहीं गिरी जिससे भारत को किसी तरह का नुकसान होता। भारत ने उनको रोकने में कामयाबी हासिल की। अब ये दो असफलताएं बताती हैं कि पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसे ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि जानबूझकर युद्ध को आमंत्रित करे और अपनी तबाही का मंजर देखे, पूरे पाकिस्तान का तबाही का बायस बन जाए। लेकिन पाकिस्तान आर्मी, इनकी बुद्धि किस तरह से चलेगी हम नहीं जानते हैं। अगर वो अपने अवाम को दिखाने के लिए ज़बरन बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए युद्ध में कूदने पर आमादा हो तो कोई क्या कर सकता है। हालांकि जो अगर आप दोनों की ताकत का जायज़ा लेंगे तो साफ है कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं ठहरेगा नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो अनुमान है, दुनिया भर के लोगों का इस मामले में अनुमान लगाते रहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो तो पाकिस्तान कितने दिनों तक युद्ध को सस्टेन कर सकता है। बहुत सारे लोगों का अनुमान यह है कि 3 से 4 दिन में ही वो ध्वस्त हो सकता है, उसका सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। और बाकी लोगों का मानना है कि वो हफ्ता से 15 दिन तक ही युद्ध खींच सकता है, जो अभी वर्तमान स्थिति है। अब वर्तमान स्थिति क्या है, उसके सामने क्या समस्याएं हैं, ये चुनौतियां क्या है, भारत से लड़ने के समय उसे ये सोचना चाहिए कि वो अगर युद्ध को, लंबा युद्ध नहीं लड़ सकता है तो उसकी अपनी कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, जिसकी वजह से वो भारत से उसे नहीं टकराना चाहिए। चुनौतियां 4 तरह की हैं। सैन्य संबंधी चुनौती है, सेना की संबंधी, आर्थिक चुनौती है, रणनीतिक चुनौती है और भौगोलिक भी चुनौती उसके सामने है। सबसे पहले आप सैन्य क्षमता की चुनौती ले लीजिए। भारत के पास तकरीबन 15 लाख सैनिक हैं, सक्रिय सैनिक हैं, और करीब 11.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 6.5 लाख हैं और 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि भारत के पास 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं, लेकिन उसकी बॉर्डर 3 जगहों पर है,
उसे वहाँ भी तैनाती करनी पड़ती, चीन के खिलाफ भी, बांग्लादेश के खिलाफ भी, पाकिस्तान, तो उसकी सेना बढ़ जाती है। तो यही हाल पाकिस्तान के साथ भी है, उसकी सेना भी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और अफ़गानिस्तान से लगी सीमा में वहाँ भी तैनात है, और यहाँ भी उसे भारत के साथ लड़ना पड़ेगा। अगर वहाँ से सेना को मूव करेगा तो वो इलाका खाली हो जाएगा, और वहाँ पर जिस तरह के विद्रोही संगठन हैं उससे नई चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच ये जो सैनिकों की संख्या का अनुपात है वो बहुत अंतर है, और भारत की सेना पाकिस्तान की सेना के मुकाबले ज़्यादा प्रोफेशनल है, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, और इसलिए वो भारी पड़ सकती है। भारत के पास टैंक हैं 4,614 और पाकिस्तान के पास 3,742, जबकि जहाँ तक एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 2,229 एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास केवल 425। और युद्धपोतों की बात करें तो भारत के पास एक पूरा नौसैनिक बेड़ा है, जो कि पाकिस्तान के पास बहुत छोटी सी नौसेना है जो उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। अगर हथियारों की गुणवत्ता का मुकाबला करें, दोनों की तुलना करें कि भारत के पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो दूसरे मिसाइलें हैं और हथियार हैं, उनकी तुलना करें तो भारत की मिसाइलें अग्नि 5, ब्रह्मोस और निर्भय ये बहुत ताकतवर हैं, और उनका स्वदेशी ड्रोन भी ताकतवर है। राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमान भारत के पास हैं, जबकि पाकिस्तान के पास JF-17 और पुरानी मिराज श्रृंखला से जुड़े विमान हैं। कुछ F-16 भी हैं, लेकिन वो भी पुरानी हो चुकी है। हथियारों की गुणवत्ता अगर आपको मैंने समझा दी, गोला बारूद एक बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान के साथ होगी, क्योंकि वो उसके पास इतना भंडार नहीं है कि जो 4 से 7 दिन तक भी उसको सस्टेन कर सके, जबकि भारत के पास ठीक उल्टा है। भारत इंडिजिनस स्तर पर भी बहुत सारा गोला बारूद हथियार बनाता है, जो वो लगातार अपनी सेना को दे सकता है। अब आर्थिक कमज़ोरी में आइए। आर्थिक कमज़ोरी किसी से छिपी नहीं है। भारत की GDP पाकिस्तान की GDP के मुकाबले 10 गुना अधिक है। भारत का रक्षा बजट $83 बिलियन का है और पाकिस्तान का 7 से 8 मिलियन डॉलर का। यहाँ भी 10 गुने का अंतर है। युद्ध की जो लागत है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, और उसको पाकिस्तान की जो कमज़ोर अर्थव्यवस्था है वो नहीं संभाल पाएगी। अभी 2024 में ही देखिए, पाकिस्तान में जो मुद्रास्फीति की दर थी 23% थी, और युद्ध छिड़ते ही वो फिर छलांग लगाएगी, कहाँ जाएगी पता नहीं है। लंबे युद्ध में जो हथियारों, ईंधन और रसद की एक सप्लाई की बहुत ज़रूरत होती है, पाकिस्तान में उसकी भी कमी होगी। रणनीतिक और भौगोलिक चुनौतियाँ भी हैं पाकिस्तान के पास। सीमा की लंबाई, भारत पाकिस्तान की सीमा जो है 3,323 किलोमीटर है LOC को मिलाकर, और इसका भारत को सामरिक लाभ मिलता है। भारत की सेना जो है पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में युद्ध के लिए बहुत प्रशिक्षित है, जबकि पाकिस्तान की सेना मुख्य रूप से डिफेंसिव स्ट्रेटजी पर काम करती है, ऑफेंसिव नहीं करती है। नौसैनिक नाकाबंदी, आपको याद होगा कि 1971 के युद्ध में भारत ने कराची पोर्ट की नाकेबंदी कर दी थी, और उसकी वजह से पाकिस्तान के जो समुद्री मार्ग है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं, और उसकी जो तेल और दूसरे आपूर्तियां हैं वो भी खत्म हो जाती, बंद हो जाती हैं। तो अगर भारत की नौसेना इस बार फिर वही करती, हालांकि टर्की ने एक युद्धपोत भेज दिया था पाकिस्तान की मदद के लिए, लेकिन वो कितना कारगर होगा। भारतीय सेना के पास पनडुब्बियां भी ज़बरदस्त हैं, आधुनिक हैं, तो वो किस तरह से काम कर सकती हैं उसके। और वायुसेना के मामले में तो मैंने तुलना की ही कि भारत की वायुसेना पाकिस्तान की वायुसेना के मुकाबले कहीं मजबूत है। आंतरिक अस्थिरता एक अलग चुनौती। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के 3 प्रांतों में अस्थिरता बनी हुई है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ तक कि सिंध में भी। जैसे ही युद्ध छिड़ेगा और सेना दूसरे मोर्चे पर लगेगी, वहाँ पर ये जो विद्रोही गतिविधियाँ एकदम से बढ़ सकती हैं और पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है। आतंकवाद का खतरा भी है। तालिबान और दूसरे आतंकी समूह जो हैं वो
मौजूदा युद्ध के समय पाकिस्तान के लिए दोहरी चुनौती खड़ी कर सकते हैं, खासकर अफ़गान की सीमा पर, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारे अफ़गानिस्तानियों को वापस भेज रहा है और उससे वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है। तो इस मौके पर वो भी पलटवार कर सकते हैं। जनसंख्या का दबाव, युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और संसाधनों का प्रबंधन, पाकिस्तान की उस मामले में बहुत ही सीमित क्षमता है, जबकि भारत इस मामले में कहीं कोसों दूर है। फिर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भी कमी है। पाकिस्तान को टर्की का समर्थन हासिल है, मलेशिया का समर्थन हासिल है, चीन एक बड़ा समर्थक देश है, वो कह भी चुका है कि पाकिस्तान की संप्रभुता और एकता की रक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है। लेकिन क्या वो सीधे युद्ध में उतरेगा या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, लद्दाख वगैरह में थोड़ा सा इनकर्जन करके कोशिश करेगा। लेकिन भारत के साथ अमेरिका भी आ सकता है, रूस भी आएगा और संयुक्त राष्ट्र भी भारत के समर्थन में खड़ा हो सकता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप है वो भारत के पक्ष में ज़्यादा होने की संभावना है, पाकिस्तान के समर्थन में कम, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि ऐसी है कि वो आतंकवाद को मदद करता है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इसलिए दुनिया भर में उसकी छवि खराब है। भारत की छवि उसके मुकाबले कहीं बेहतर है, तो इसका लाभ उसे मिल सकता है। परमाणु हथियारों का जोखिम ज़रूर है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस हद तक जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाज़त उसे देगा? भले ही पाकिस्तान बार बार धमकी देता हो, लेकिन वो इस हद तक जाने के पहले उस पर बहुत सारे दबाव होंगे, बहुत सारे प्रतिबंध होंगे, बहुत सारे ऐसे उपाय किए जाएंगे उसके खिलाफ कि वो ऐसा न कर सके। फिर साइबर और सूचना युद्ध को ले लीजिए। भारत पाकिस्तान के मुकाबले बहुत मजबूत है इस क्षेत्र में भी। ये और बात है कि चीन भारत से भी कहीं आगे है। साइबर युद्ध के मामले में उसकी तैयारी तो अमेरिका को टक्कर देने की है, भारत तो बहुत पीछे है। अगर वो पाकिस्तान की मदद करेगा साइबर युद्ध में तो भारत के लिए बड़ी कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन क्या, फिर वही सवाल उठता है कि चीन क्या भारत को दुश्मन बना लेगा पूरी तरह से, जबकि भारत के साथ उसका व्यापार चीन के मुकाबले, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। तो वो तो दोनों के साथ संबंध बना के चलना चाहेगा। बेशक पाकिस्तान के बीच में थोड़ा झुका हुआ दिखेगा, लेकिन पाकिस्तान को युद्ध में इस तरह से खुलकर मदद करके वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। तो ये परिस्थितियां हैं जिसमें पाकिस्तान, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में लीडरशिप की बड़ी क्राइसिस है। जिस तरह की लीडरशिप है वहाँ पर, उसमें एक बड़ा चैलेंज है। जैसे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, जिन्होंने इस पूरे कहना चाहिए कि माहौल को इस हद तक ले आया है जहाँ पर जंग होनी अब तय लग रही है, वो उनको लेकर फौज में ही असंतोष है। और पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में भी बहुत सारी बातें आती रही हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, विदेशों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अपने परिवारों को शिफ्ट कर रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी लोगों की जो निष्ठा है, आस्था है आर्मी में, वो भी कम हुई है। लेकिन फिर भी संकट के दौर में तो सब एकजुट हो ही जाते हैं सेना के पक्ष में। भले ही जो आपसी मतभेद हैं, चाहे वो राजनीतिक हों चाहे सामाजिक हों, उनको किनारे करके वो सेना के पीछे खड़े हो सकते हैं। भारत में भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, उनको उसके कह रहे हैं कि इस समय हम पूरी तरह से सरकार के हर कदम का समर्थन करते हैं। तो भारत में अगर ये स्थिति है तो पाकिस्तान में तो ये लाजमी है, क्योंकि वहाँ पहले से ही आर्मी का वर्चस्व है। लेकिन घूम फिर कर फिर ये सवाल तो उठता ही है कि अगर पाकिस्तान आत्मघात पर आबादी है, खुदकशी करने को आबादी है, आमादा है, तो क्या होगा? तो क्या 4 दिन, 6 दिन, 15 दिन, महीने भर का युद्ध? कारगिल का युद्ध जरूर करीब 83-84 दिन चला था, लेकिन उसके पहले के तमाम युद्ध अगर आप देखें तो बहुत लंबे नहीं चले हैं। मैं आपको उनका ब्यौरा भी दे सकता हूं कि देखिए 1971 का युद्ध केवल 13 दिन
चला था, उसमें पाकिस्तान को भारत ने हरा भी दिया था, बांग्लादेश का निर्माण भी किया था और 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण भी करवाया था। कारगिल का युद्ध 84 दिनों तक चला था, लेकिन ये कुछ दूसरे तरह का युद्ध था। इसमें पाकिस्तानी सेना सीधे तीधे शामिल नहीं थी और पाकिस्तान की सेना के जो लोग थे वो ऊंची पहाड़ियों पर पहले से कब्जा करके बैठ गए थे, तो वहाँ से उनको हटाने की एक चुनौती थी। और उस समय वाजपेयी सरकार नहीं चाहती थी कि हम सीमा पार जाकर कुछ करें, तो सीमा के अंदर रहते हुए 84 दिन में उन्होंने इसको अंजाम दिया था। तो लेकिन ये भारत के अंदर का मामला है, बाकी सारे युद्ध लंबे नहीं चले हैं पाकिस्तान के साथ। और इस समय पाकिस्तान की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति के तौर पर, वो सस्टेन ही नहीं कर सकता वार को। उसे लंबा युद्ध चलाने के लिए रसद चाहिए, गोला बारूद चाहिए, हथियार चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। मान लीजिए कुछ चीन भी दे देगा हथियार, कुछ टर्की से आ जाएगा, कुछ हो सकता है कोई दूसरा भी दे दे, अजरबैजान शोर मचाता है वो भी दे दे। लेकिन इसके बावजूद जो भारत का सपोर्ट सिस्टम है, भारत की जो स्ट्रेंथ है, उसके मुकाबले वो लंबी जंग नहीं खींच सकता है। बस इसमें एक ही फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है और वो ये है कि चीन का फैक्टर। चीन किस हद तक इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ देगा और भारत का विरोध करेगा। भारत के विरोध का मतलब है कि क्या वो सीमा पर कुछ ऐसी हरकतें करेगा कि भारत को यहाँ भी युद्ध लड़ना पड़ जाए और उधर भी। जब दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा तब ज़रूर भारत के सामने बड़ी चुनौती होगी। लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन इस समय इतनी समस्याओं में मुब्तला है कि वो इस युद्ध में अपने पैर नहीं फंसाएगा। उसे अमेरिका के टैरिफ वार से निपटना है, अपने को आगे बढ़ाना है। वो विश्व शक्ति बनना चाहता है भी सुपर पावर, लेकिन अमेरिका से भी आगे निकलना चाहता है और उसके लिए उसे भारत की भी ज़रूरत है। बिना भारत के वो तरक्की नहीं कर सकता है। और भारत भी तरक्की करेगा तो उसे चीन का सहयोग चाहिए, बिना चीन के सहयोग के वो भी बहुत आगे नहीं जा सकता है। तो ये परस्पर निर्भरता का मामला है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा यदि अब और कोई हरकत करता है, कोई और एक्शन लेता है, और जिसके जवाब में भारत को एक मौका मिलेगा कि इस बार एनफ इज़ एनफ, अब अल्टीमेटली हम सफाया करते हैं, इस पूरी जड़ को ख़त्म करते हैं। एक साथ कुछ इलाकों पर पीओके में घुसकर कब्जा करते हैं या कब्जा करके फिर छोड़ देते हैं, ये बात अलग है, क्योंकि बाद में तो स्थितियां बदलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हस्तक्षेप करेगी, संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करेगा और फिर जो समझौता होगा उसमें क्या किस पर तय होगा कह नहीं सकते। लेकिन भारत फिर ऑल आउट वार के लिए जा सकता है और पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि क्या वो अपने आप को ख़त्म करने पर आमादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।